एपिसोड 83 नदी पार एनकाउंटर का मंच तैयार। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। एसटीएफ के हाथ वीरप्पन और उसके 3 साथियों की लाशें लग चुकी थीं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। एनकाउंटर का ड्रामा रचने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी था। गांव में यह सब करना संभव नहीं था। अगर गांव वालों को भनक लग जाती तो भारी भीड़ इकट्ठा हो सकती थी। इसलिए एसटीएफ ने लाशों को गांव के पास की नदी पार करके दूसरी ओर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई। घटनाक्रम: लाशों को सुरक्षित निकालने की रणनीति। सीटीएफ ने लाशों को जल्दी से प्लास्टिक शीट में लपेटा और बांस की पट्टियों से बांधा ताकि उन्हें नाव में आसानी से रखा जा सके। गांव वालों को भ्रमित करने के लिए एसटीएफ के कुछ जवान गांव के दूसरी ओर हलचल कर रहे थे, जिससे लोगों का ध्यान बटा रहे। असली टीम जो लाशें लेकर जा रही थी, चुपचाप नदी के किनारे पहुंची। रात के घने अंधेरे में नदी का पानी शांत था, लेकिन ऑपरेशन बहुत ही संवेदनशील था। अगर कोई गांव वाला देख लेता तो पूरी योजना पर खतरा मंडरा सकता था। लाशों को नाव में रखना और नदी पार करना 3 छोटी नावों का इंतजाम किया गया था। पहली नाव वीरप्पन की लाश, दूसरी नाव चंद्रन और सेठुक्कराई की लाश, तीसरी नाव शिव कुमार की लाश। और एसटीएफ के कुछ जवान जैसे ही नावों को पानी में उतारा गया, एसटीएफ के जवान पूरी तरह सतर्क थे। पानी के हल्के थपेड़े अंधेरे में गूंज रहे थे और हर कोई बिना आवाज किए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी नदी के दूसरी ओर हल्की रोशनी दिखाई दी। कोई वहां पहले से मौजूद है क्या? एसटीएफ के जवानों की सांसें थम गईं। अगर वहां कोई गांव वाला था तो मिशन तुरंत खतरे में पड़ सकता था। दूसरी ओर पहुंचकर मिशन को आगे बढ़ाना। नाव धीरे धीरे दूसरी ओर पहुंची। वहां पहले से एक सफेद एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसका इंजन पहले से चालू था। एसटीएफ ने तेजी से लाशों को नाव से उठाया और एम्बुलेंस में रखा। अब एनकाउंटर का सीन सेट करने का समय आ चुका था। एसटीएफ के जवानों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह गांव से दूर थी, जहां आसानी से एक एनकाउंटर को असली रूप दिया जा सकता था। नकली एनकाउंटर की शुरुआत सबसे पहले वीरप्पन और उसके साथियों की लाशों को सावधानी से बाहर निकाला गया। एसटीएफ के जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि यह लगे कि एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। लाशों पर नजदीक से गोलियां मारी गईं ताकि यह लगे कि वे एनकाउंटर में मारे गए। कुछ एसटीएफ जवानों ने हवा में भी गोलियां चलाईं ताकि इलाके में मुठभेड़ की गूंज सुनाई दे। अब यह ऑपरेशन एक सफल एनकाउंटर की तरह दिखने लगा। परिणाम: वीरप्पन और उसके साथियों की लाशों को सुरक्षित निकालकर दूसरी ओर पहुंचा दिया गया। एनकाउंटर का नकली सीन पूरी तरह सेट कर दिया गया था। अब एसटीएफ मीडिया और जनता को अपनी सफलता दिखाने के लिए तैयार थी। अगले एपिसोड की झलक: एसटीएफ अब अपने इस सफल ऑपरेशन को जनता के सामने पेश करने वाली थी। लेकिन क्या सच में यह कहानी सबको सच लगने वाली थी, या फिर कोई ऐसा सुराग छूट गया था जिससे पूरा मामला उजागर हो सकता था? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।